अरे वाह, तुम तो बड़ी अच्छी गाड़ी चला लेते हो। वक्त सब कुछ सिखा देता है। सही कह रहे हो। अगर मैंने वक्त से ज्यादा आगे निकलने की कोशिश ना की होती तो आज हम दोनों साथ होते। लेकिन देखो शिजा, आज भी हम साथ हैं। साथ मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी कल की कही हुई बातों को तुम इतना सीरियसली लोगे। जिस तरह तुम कमरे से कल रात को गए थे, मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। तुम्हारी कल रात की बातों से मैंने सोचा शिजा कि मुझे क्या करना। खैर, ये बताओ कहाँ चल रहे हो? तुम कहीं भी ले जाओ, मेरे पास तुम्हारा साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सोच लो, कहीं भी ले जाओ। फिर तुम्हें एतराज नहीं होगा? कहीं भी ले जाओ। साथ तो मुझे यहाँ क्यों लाओ? क्यों? ये तो तुम्हारे चाचा का घर है। हाँ, लेकिन तुम तो मुझे कहीं और ले जाने वाले थे ना। मैंने तुमसे पूछा था शिजा कि कहाँ चलना है और तुमने कहा जहाँ मैं चाहूं। तो तुम्हारी मर्जी क्या मुझे यहाँ लाने की थी? एक्चुअली तुम्हारी जगह यहाँ है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये शिजा कि तुम्हारी जगह मेरे घर में नहीं बल्कि यहाँ अपने ददियाल में। अगर तुम मम्मी की भांजी नहीं होती तो शायद मैं तुम्हें 2-4 दिन अपने घर रुकने पे बर्दाश्त कर लेता, मगर जिस मकसद से तुम मेरे घर रुकने आई थी वो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आई नो कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगी, अगर उसकी सजा मैं और परी नहीं भुगतते। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? परी के साथ तो तुम्हारी फोर्स्ड मैरिज है ना। एक्चुअली तो मैं और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं और तुम, मैं और परी, और जो जगह तुम्हारी थी वो जगह भर चुकी है। नो, तुम जिंदगी को सिर्फ अपनी नजर से देखती, तुम अपने आप से मोहब्बत करती हो शिजा। मोहब्बत को निभाना और मोहब्बत के लिए कुर्बानी देना तुम्हें नहीं होगा। पर परी को मोहब्बत निभानी भी आती है और उसके लिए कुर्बानी भी। वो रिश्तों को जोड़ना जानती है और तुम रिश्तों को तोड़ना जानती हो। वो दिलों को जोड़ती है और तुम दिलों को तोड़ती हो शिजा। तुम परी को मुझसे कंपेयर कर रहे हो। वो परी जो तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा कभी अहमियत नहीं रखती। वो परी मेरी बीवी है अब शिजा, और उसका नाम परिशे 7 वजाहत है। शुक्र करो मैं तुम्हें उस तरह रिजेक्ट नहीं कर रहा जिस तरह तुमने मुझे होटल में रिजेक्ट किया। मेरी मोहब्बत पर, मेरी लाइफ स्टाइल पर, मेरी जॉब पर तुमने जिस तरह उंगली उठाई थी वो मैं कभी भूल नहीं सकता। बहुत ऑनर्ड के साथ तुम्हें यहाँ तुम्हारे चाचा के घर छोड़ के कर रहा हूँ, तो उतरो और प्लीज जाओ। प्लीज आई एम सो सॉरी। मैं तो उमेर को छोड़ने वाली थी, मैं मर जाऊंगी। प्लीज ऐसे मत करो। जब तुम मुझे छोड़ के गई थी मैंने भी सोचा था कि शायद मैं मर जाऊंगा, आगे कैसे जीऊंगा। अगर परी ना होती तो शायद मैं हार जाऊंगा। तुम अपनी लाइफ में किसके साथ रहोगी किसके साथ नहीं रहोगी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत कब की खत्म हो चुकी है।
तो तुमसे नफरत भी महसूस नहीं होती। तुम एक कॉम्प्लेक्स लड़की हो जिससे सिर्फ हमदर्दी की जा सकती है बस। और हाँ, जो तुम्हारा सामान मेरे घर पर है वो अब्बू के हाथ भिजवा। कभी भी फोन अटेंड नहीं करती लड़की। ओके कौन? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम साद, कैसे हो? वो परी फोन नहीं अटेंड करी। सानिया ने काफी कॉल्स की, मैं कर रही हूँ तो फोन नहीं अटेंड करी। हो सकता है वो मसरूफ हो किसी काम में। हाँ लेकिन बेल तो जा रही है ना, और ऐसे भी क्या मसरूफियत के आप फोन ही ना अटेंड कर सकें। तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? कोई लड़ाई तो नहीं हुई, कोई बहस झगड़ा नाराजगी? तुम्हारी कजन आई हुई है ना शिजा, उसकी वजह से तो कुछ नहीं हुआ ना? अच्छा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, परेशान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं शाम से घर से बाहर था, भी घर जाता और आपकी परी से बात कराता हूँ। ओके? हाँ प्लीज फोन पे बात करवा देना। ओके ओके, खुदा हाफिज़। ऐसा क्या किया है मैंने जो आप दोनों इतना नाराज हो रहे हैं? शिजा को बाहर ही लेके गया था ना, ऐसी कौन सी बड़ी बात है इसमें? तो ये तुम्हारे नजदीक छोटी सी बात है। अगर तुम्हें शिजा के साथ ही घूमना फिरना था तो फिर परी से शादी क्यों की? क्या तुम्हें रिश्तों की नजाकत का एहसास नहीं है साथ? शिजा तुम्हारी मंगेतर थी और परी तुम्हारी बीवी है।
और अगर शिजा तुम्हारे साथ गई भी थी तो वापस क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई वो? मैं आप दोनों के हर सवाल का जवाब दे दूंगा। पहले परी की पप्पो से बात करा दूं, काफी देर से मुझे फोन करी है। कहाँ है परी? परी! शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। तुम शिजा के साथ वक्त गुजारो और फिर ये सवाल हमसे पूछ रहे हो। कमरे में बंद है सुबह से, कुछ खाया भी नहीं है, ना किसी की बात का जवाब दे रही है। तुम्हारे दादाजी भी बहुत नाराज हो रहे थे, तबीयत खराब हो गई थी उनकी, सांस भी नहीं आ रही थी उन्हें। आप लोग मुझे आप बता रहे, मुझे फोन क्यों नहीं किया? जाके देखता हूँ दादा जान। एक मिनट ठहरो, बैठो इधर। ठीक है, आप वो टैबलेट देके जबरदस्ती सुलाया उन्हें, लेकिन साथ मुझे तुमसे इस हमाकत की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। क्या तुम नहीं जानते कि अब्बा जान परी के मामले में कितने सेंसिटिव है? और खुद परी, उसने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? अब्बू मैं सब जानता हूँ, इसीलिए जो मैंने किया बहुत सोच समझ कर किया। शिजा को मैं उसके चाचा के घर छोड़कर आया। क्या? मैंने आपसे कहा था ना, अब जो करूंगा वो मैं करूंगा। तुम क्या ना क्या चाहते हो? क्या लगता है आप लोगों को शिजा यहां सिर्फ आप दोनों से माफी मांगने आई थी? हरगिज़ नहीं। उसका इरादा था कि उमर को तलाक दे और फिर दोबारा मुझसे शादी करे। ये था उसका प्लान। वाकई मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि शिजा इस हद तक चली जाएगी। इसका मतलब कि अब्बा जान का शक ठीक था। जी हाँ, वो बार बार मुझे अपनी मोहब्बत का इसीलिए यकीन दिला रही थी। लेकिन मैं इतना कमजोर और बेवकूफ नहीं कि एक ही शख्स से दोबारा धोखा खाऊं। सॉरी, मैंने जो कुछ किया खुद फैसला किया। रो रही हो तुम? नहीं, झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोलूं या सच, मेरी मर्जी। ओके। नीचे शिजा आ गई, जाओ उसको खाना दो। जब सारा दिन उसे घुमा रहे थे तो खाना भी खिला देते। मैं इस घर में आप लोगों के काम के लिए मौजूद नहीं हूँ। इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने कोई मजाक नहीं किया है। सारा दिन हंस हंस के थके नहीं शायद आप। जेलसी हो गई है तुम्हें शिजा से? जी नहीं। जी हाँ, और ये सच है कि तुम जेलस हो रही हो शिजा से। आज मेरा उसे इतनी अहमियत देने पे तुम्हें बुरा लग रहा है, बल्कि 3 दिन से तो तुम बड़ी खातिर कर रही थी उसकी। सुबह नाश्ता लेके जाती थी, दिन में खाना खिलाती थी, उसका कमरा सही करती थी। क्यों इतना अच्छा बनना चाह रही थी? क्या साबित करना चाहती थी? अगर शिजा मुझे घर के बाहर मिलती तो मैं उसे इग्नोर कर देती, लेकिन वो हमारे घर पे एक मेहमान बनकर आई। चाहे मुझे अपनी बीवी समझे या ना समझे, लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ। अब मैंने वैसे ही किया जो एक बहू को करना चाहिए। गलत किया ना परी, सरासर गलत किया।
अगर मेरा और शिजा का फिर से अफेयर स्टार्ट हो जाता फिर क्या करती? कैसा लगता तुम्हें? अच्छा लगता? बुरा लगता ना? नहीं बर्दाश्त करती तो फिर क्यों अच्छा बन रही थी तुम? क्यों अपने हाथों अपना घर बर्बाद करना चाहती थी? बोलो, जवाब दो। पांच साल शिजा की मोहब्बत में मुब्तला रहा हूं मैं। 5 साल। तुमसे बेहतर उसे मैं जानता हूं। परी वो ऐसी लड़की नहीं है जिसे प्रोटोकॉल दिया जाए, और तुम उसका उतना ही ख्याल रख रही थी। क्या लगता है तुम्हें? तुम एक अच्छी बहू होने का हक अदा कर रही थी? नहीं, तुम बल्कि मुझे तकलीफ दे रही थी। मुझे। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हमदर्दियां हासिल कर कर इस घर में रहने की जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, बस। परी, क्यों अपने हाथों अपनी जगह किसी और को दे रही थी? क्यों परी? मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी जगह है और किसी की नहीं। और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए परी। और हाँ, मेरे दिल में शिजा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और यही बात समझाने के लिए मैं शिजा को अपने साथ लेकर गया था। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अपने दिल से ये बातें निकाल दो। वो फोन कर रही थी तुम फोन ही नहीं उठा रही थी। उन्होंने फिर मुझे फोन किया, मुझसे बात की। और हाँ, नॉर्मल रहकर बात करना, वरना वो परेशान हो जाएंगी। ठीक है। हेलो अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हाँ, मैं सो रही थी तो। हद कर दी है शिजा ने। अरे मुझे तो साद और वजाहत के सामने नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। अभी उमैर के निकाह में है और साथ से दूसरी शादी के ख्वाब देख रही है। वो तो शुक्र अदा करें कि मेरा बच्चा शरीफ है, रिश्तों का पास रखना जानता है। अगर कोई और होता है इस जगह पर तो फायदा उठा ले आराम से। ठीक कह रही हो तुम। अरे मैं क्या करूं, मैं तो तुम लोगों से खुद शर्मिंदा हूँ। शिजा ने तो जैसे रिश्तों का मजाक बनाकर रख दिया है। पहले उमैर से जिद कर कर शादी की, और ये बात मुझसे और अपने अब्बू से मनवाई, और ये सब कुछ। माफ कीजिएगा फरजाना बाजी, लेकिन आपने अच्छी तरबियत नहीं की अपनी बच्ची की। उसे रिश्ते निभाने के लिए अपनी जात की कुर्बानी देना, अपना घर बसाना सिखाया ही नहीं आपने। अरे इससे अच्छी तरबियत तो परी की सबानी की है। रेहाना तुम ठीक कह रही हो, गलती मेरी है। मैं माँ हूँ शिजा की, मुझे उसे अच्छा बुरा सब कुछ सिखाना चाहिए था। आपको भला लगे या बुरा, लेकिन अब आप मेरे घर पर शिजा के साथ नहीं आएंगी, उसे साथ नहीं लाएंगी। आप मेरी बड़ी बहन है, मेरे घर आए, मेरी सर आंखों पर 100 बार आए बैठे, लेकिन शिजा को बस घर में कोई वेलकम नहीं करेगा। ठीक है रेहाना, मुझे कोई एतराज नहीं। हर शख्स अपने घर के सुख के बारे में पहले सोचता है। शिजा ने जो बोया काटना तो उसे ही पड़ेगा ना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
अरे साद, साद बेटे, साद, उठो बेटे। दादाजान आप तुम यहाँ ठीक तो हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो ठीक हो, मगर तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? नहीं, सो नहीं रहा था, बस मैं बैठा था, आंख लग गई थी मेरी। आप बैठे तो सही। बैठता हूँ। वो अम्मी जान कह रही थी कि आपकी तबीयत मेरी वजह से खराब हुई थी। हाँ बेटा, तेरी माँ ने मुझे नींद की गोली दे दी थी, पूरी रात आंख नहीं खुली। मगर बेटा, तूने सारी रात बेआरामी में क्यों काटी? मुझे माफ कर दीजिएगा दादाजान, मेरी वजह से आप हर्ट हुए ना। मगर दादाजान, आपने ये सोचा भी कैसे कि आपका साथ कोई गलती कर सकता है? बेटा, जब रिश्तों में खला नजर आए तो डर तो लगता है ना। मेरी पहली गलती ही काफी थी मेरी। साथ मुझसे वादा करो, मैं रहूं या ना रहूं, तुम परी को कभी नहीं छोड़ोगे ना? आप ऐसी बातें क्यों करो? हाँ, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वादा करो तुम मुझसे। वादा करो, कभी नहीं छोड़ूंगा। तो तुम उसका ख्याल क्यों नहीं रखते? कोशिश करता हूँ मैं दादाजान। ऐसे नहीं, वो मियाँ बीवी के रिश्ते वाला वादा। जिन कदमों से हमने खुद फासले बनाए होंगे, उन्हीं निशानों पर फिर से कदम जमाना बहुत मुश्किल होता है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मगर इतनी देर मत कर देना कि तुम्हारी परी मेरी सबा बन जाए। जीता है। ये लो परी, मैंने अपनी कबर्ड खाली कर ली, तुम अपने कपड़े आराम से हैंग कर सकती हो। इसकी क्या जरूरत थी? अब आपके कपड़े कहाँ जाएंगे? मैं एडजस्ट कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। सूटकेस में ही ठीक थे, मैं कहाँ रोज रोज तैयार होती हूँ। तो तैयार हुआ करो, किसने मना किया है? आप शायद भूल रहे हैं, आपने मुझे कहा था कि ज्यादा तैयार मत हुआ कर। हाँ तो ठीक ही तो कहा था मैंने। आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा तैयार होती हूँ? मेरा ये मतलब नहीं है परी। इन बातों को छोड़ो, अपने कपड़े जो है ना कबर्ड में रखो। मैं रख लूंगी। अरे तैयबा, आने से पहले फोन कर देती। किसी गैर के घर थोड़ी आ रही हूँ जो फ़ोन करके आती। अरे साद भाई भी हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? ठीक, भाई के घर बेटा हुआ है, इसलिए मिठाई देने आई हूँ। अरे वाह, मुबारक हो, फुप्पो बन गई हो। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी फुप्पो बन गई हो। और यूं ही खड़े खड़े मुबारकबाद नहीं लूंगी, घर आना पड़ेगा, भतीजे का चेहरा देखना पड़ेगा और गिफ्ट भी लाना पड़ेगा। और कुछ? साद भाई को भी साथ लाना पड़ेगा। हम जरूर आएंगे। मतलब हम ना? हाँ। मामी, सो रही हैं आप? क्या काम है? मैं आपको मिठाई देने आई थी, तैयबा देने आई थी अभी, आपको पता है? इसके भाई के यहाँ बेटा हुआ है। पता है मुझे, जाकर रख दो फ्रिज में, रात के खाने पे निकाल लेना। क्या हुआ मामी, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? तबीयत ठीक है, नसीब खराब है मेरा। हमें कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? हम क्या सारी जिंदगी दूसरों की खुशियों की मिठाइयाँ खाते रहेंगे बस? हमारे नसीब में कोई खुशी नहीं लिखी हुई?
इतना अरसा हो गया तुम्हारी और साथ की शादी को, कोई आसार है किसी खुशी के? अरे मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब निकली। शादी भी हुई तो दुनिया से निराली, और अब लगता है कि औलाद भी नसीब में नहीं है। मामी आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूं मैं। कोई छोटी बच्ची नहीं हो कि हर बात तुम्हें समझाई जाए। इस घर की बहू हो, तुम्हें खुद सोचना चाहिए। हमारे खानदान के नाम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं अपनी पूरी कोशिश तो करती हूँ। खाक कोशिश करती हो? हुलिया देखो अपना। 4 लोग आ जाए ना घर में, शर्मिंदगी होती है तुम्हारा तारुफ करवाते हुए मुझे। शिजा को देखा है, हालांकि अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी वो, तब भी कैसे तैयार फिरती है। अरे अंदर का हाल जो भी हो, बाहर का हाल अच्छा होना चाहिए। तुम्हारी तरह नहीं सर झाड़ मुंह पहाड़ फिरती रहो। इसे मुझे तो लगता है कि जबरदस्ती साथ के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ हुई। अम्मी, क्या हो क्या गया आपको? ये किस तरह की बातें कर रही है? कल तो शिजा के मुकाबले में आपको परी अच्छी लग रही थी, आज क्या हो गया अचानक? अचानक कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता ही महसूस होता है सब कुछ। परी भी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी ना, हो सकता है कोई और पसंद आ गया हो इसे, वरना इतना अच्छा घर बार, इतना अच्छा लड़का मिलने के बाद कौन इस तरह से बेहाल घूमता है? मामी आप मेरे कैरेक्टर पे शक कर रही हैं। अगर मुझे किसी और को पसंद करना होता तो मैं साथ से शादी क्यों करती? हाँ तो यही तो मैं सोचती हूँ ना, तुम तो हमेशा से साथ से शादी करना चाहती थी, फिर तुम्हारे चेहरे पर दुल्हनों वाली खुशी क्यों नहीं नजर आती मुझे? बनाओ सिंगार क्यों नहीं करती हो तुम? कोई ढंग की चूड़ियां हाथ में पहनो, कोई नाक कान में कोई अच्छा जेवर पहनो, ऐसे ही फिरती रहती हो 24 घंटे। अम्मी प्लीज प्लीज, आप कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हैं? ये प्लीज प्लीज कहकर मुझे चुप मत करवाओ, बल्कि जाकर किसी ढंग की डॉक्टर से इसका चेकअप करवाओ। क्या पता ये मां ही ना बन सकती हो। इतना सख्त जुमला आपने कहा कैसे? ये परी मेरी बीवी है और मैं नहीं चाहता कि अपनी बीवी की वजह से मैं आपसे बदतमीजी करूं। मां बनना ना बनना ये परी का जाती फैसला है, ये हम मियां बीवी का पर्सनल मैटर है। हम जब खुद चाहेंगे तभी फैमिली प्लानिंग करें। कम से कम इस बात के लिए आप परी को फोर्स नहीं कर सकती। परी, अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। सॉरी। 3 महीने लगे आपको एतराफ करने में कि आपकी बीवी हूँ। इन 3 महीनों में मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा, कभी अपना कोई हक नहीं मांगा आपसे, क्योंकि मेरी शादी तो उस साथ से हुई नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मेरी शादी तो उस शख्स से हुई है जिसे शिजा ने रिजेक्ट किया था। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमेशा इल्जाम एक औरत को ही दिया जाता है, उंगली एक औरत के ही किरदार पे उठाई जाती है। इश्क तो लाजवाल हो
मुझे तो लगता है कि जबरदस्ती साथ के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ हुई। मर्द क्यों नहीं रोते? इसलिए कि वो बहादुर जो होते हैं। अगर मेरा दिल चाह रहा है कि ये बहादुरी का तमगा अपने सीने से उतार दो और खूब रहूं, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं भी दर्द महसूस करता हूं। अगर रोकर ही अपना दिल हल्का करना था साथ, तो फिर मेरे पास क्यों आए? अम्मी ने आज परी को काफी कुछ गलत कहा। गलती मेरी, मैंने उसे आज तक इग्नोर किया, उसे बीवी नहीं समझी, उसे उसका कोई हक नहीं दिया। परी बहुत रो रही थी दादाजी, और मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लगा। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। इसका मतलब है तुमने परी का दुख महसूस किया, यानी तुम मोहब्बत के समंदर में उतर रहे हो। लेकिन उसे कैसे बताऊं कि वो हाथ छोड़ा के चले गई? अरे तो उसे कहीं घुमाने फिराने ले जाओ। मोहब्बत में रूठने मनाने की रस्म तो सदियों से चली आ रही, और उसका तो तुम पर हक भी है सब। ठीक है ना? मिशन की कामयाबी को मिठाई ढेर सारी। हाँ वो मैथ्स वाला तो हो गया था, लेकिन वो दूसरा। सानिया, हारिस से बात हुई? नो मॉम। उसे फोन करो, पूछो कहाँ है। मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। मैं कॉल करती हूँ। हेलो हेलो हारिस भाई, आप कहाँ हैं? मॉम इतना परेशान हो रही है आपके लिए, एटलीस्ट कॉल तो अटेंड कर लें। मैं दोस्तों के साथ निकला हूँ, क्या हो गया? मैं आ जाऊंगा ना घर अब। भाई बहुत लेट हो गया है, आपका तो पेपर 6 बजे ही खत्म हो गया था। यार सानिया, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, तो क्या अगर 8 बजने वाले हैं? आ जाऊंगा मैं घर। भाई आप बहुत बदतमीज हो गए। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, कह रहे थे दोस्तों के साथ हूँ। और तुम्हें और मॉम को क्या मसला है? बहुत बदतमीज हो गए। पहले तो खाली आपसे रूड हुआ करते थे, तो मुझसे भी बदतमीजी करने लगे। ये बात मैंने नोट की है, तुमसे रवैया क्यों ऐसा हो गया? नए दोस्त जो बना लिए। नए दोस्त? जी, कॉलेज में 2 नए लड़कों से दोस्ती हो गई है, और बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। वो लड़के देखे थे मैंने, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैं स्कूल से वापस आ रही थी ना, तो मैंने भाई को उनके साथ कहीं जाते हुए देखा था। खावर मुझे ही ब्लेम करेंगे कि मैं हारिस पर चेक नहीं रखती। मॉम आप परेशान मत हो, मैं डैड को सब कुछ सच बता दूंगी। अभी कुछ मत कहना, ऑफिशियल टूर पे गए, परेशान हो जाएंगे। जब आएंगे तो बात कर लेंगे। ऐसे विश। जल्दी अंदर आना, ठीक है?
हाँ। और भाई मजा आया आज? यार मुझे तो मजा आ गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि जिंदगी इतनी कलरफुल हो सकती है। एटमॉस्फेयर इतना क्लियर और वहां तो कोई रश भी नहीं था, एकदम पीसफुल। आई नो मैन। लेकिन यार उन तीनों लड़कियों में से ना मुझे तो सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरीन ही लगी थी। क्या मेरीन? हाँ यार, आई थिंक शी इज रियली फीलिंग। मैं तो इंस्पायर हो गया हूँ यार उससे। मेरीन का नाम मत लेना। अगर मुझे उन तीनों लड़कियों में से मेरीन ज्यादा खूबसूरत लग गई फिर क्या हुआ? तेरी प्रॉपर्टी है वो। मेरीन को नाम मत लेना। तेरी प्रॉपर्टी है क्या वो? लूंगा मैं उसका नाम, जाऊंगा मैं उसके पास।